रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सुशांत सिंह राजपूत के जो पटना में आवास है वहां पहुंचे और सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दिया। खैर सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। हमारे साथ मौजूद हैं रालोसपा के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा। इनसे भी जानेंगे कि जो मांगे हैं वो कितनी सही है और चर्चा कुछ राजनीति की भी होगी। स्वागत है सर। सुशांत सिंह राजपूत के आवास पहुंचे, सीबीआई जांच की मांग बिहार कर रहा है। निश्चित रूप से बिहार के इतने प्रतिभावान युवा थे सुशांत सिंह राजपूत और पूरा बिहार उनकी तरफ आग उठाकर देखता था। बहुत कम समय में ही उन्होंने अपनी इतनी बेहतर और शानदार पहचान बना ली थी और इस संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो जाती है तो ये हम सबके लिए बहुत दुखदायी है। हमारे नेता और हमारी पूरी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर अब लगता है कहीं ना कहीं महागठबंधन टूट रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महागठबंधन के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं और मुझे लगता है समय रहते कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी और सब कुछ सुचारू ढंग से चलेगा। कुछ इसी तरीके के हालात 2019 के लोकसभा के वक्त था और जो रिजल्ट आया वो सबके सामने है। हाँ, अब ये तो कह सकते हैं 2019 में थोड़ा लेट हो गया था महागठबंधन की तरफ से और कोऑर्डिनेशन का थोड़ा अभाव था, जिसकी वजह से भी कह सकते हैं कि परिणाम हमारे अपेक्षानुसार नहीं आ पाया। लगभग तय है कि मांझी जी महागठबंधन के बाहर होंगे। राजद से काफ़ी खफा हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम लोग सब लोग एक साथ ही खड़े हैं। मांझी जी ने अपनी बात कही है और मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर उनकी बात को सुना जाएगा और समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस राजद एक मंच पे नज़र आ रही है, हर वक्त कांग्रेस राजद मीटिंग में नज़र आती है। आप लोगों को क्यों नहीं वैल्यू दिया जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा है कि अभी जो बैठक हुई थी उसमें महागठबंधन के पांचों घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो मौजूद थे और सब लोगों ने मिलकर डिस्कस किया है, डिसाइड किया है और आगे भी सब कुछ बढ़िया होगा। इस बार सीट को लेकर लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा ना पार्टी में? मुझे लगता है महागठबंधन के सभी जो घटक दल हैं उन लोगों की जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि हमें जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना है, जनहित के मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जाना है। अभिषेक जी, कई जगहों पर आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहते हैं, कई मीटिंग्स में आप रहते हैं, कितनी सीटों पर चर्चा चल रही है? कि सीटों की बात अभी कैसे कह पाऊँ मैं यहाँ पर। मैंने कहा ना कि जनता का हित सर्वोपरि है, जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं, उसके हिसाब से सभी लोग एडजस्टमेंट करके चलेंगे। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी? अरे निश्चित रूप से महागठबंधन जनता के सम्मान के लिए खड़ा है तो उसमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी, ऐसी बात नहीं। एनडीए में बगावत भी नज़र आ रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, लोजपा को नज़रअंदाज किया जा रहा है, चिराग पासवान को साथ आएंगे तो रखिएगा। अरे ये तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ दी है। अभी तो उनकी यहाँ है समस्या, दिक्कत है। चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी हर स्तर से तैयार है और पार्टी के नेताओं को हर स्तर से तैयार रहना चाहिए, जो हमने मीडिया के माध्यम से सुना है। तो महागठबंधन का स्वरूप अपना ऐसा ही है। आगे महागठबंधन के स्वरूप में क्या बदलाव हो सकता है महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठ के तय करेंगे। आएंगे चिराग पासवान तो महागठबंधन मजबूत होगा। देखिए, समान विचारधारा के लोग एक साथ आते हैं और जनता के मुद्दों की रक्षा करने वाले लोग एक साथ आते हैं तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इन सारे मामलों पर फैसला महागठबंधन के तो आप लोगों को ही प्रदान कर रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार पे हमलावर है। अरे हम जनता के मुद्दों को लेकर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के न खिलाफ है न व्यक्ति विशेष के पक्ष में है। जो जनता के मुद्दों की बात करेगा हम उसके साथ हैं। शिक्षा पर उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोलते हैं, अब चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। ये शिक्षा तो इतना बड़ा मुद्दा है ही जिसको हमारी पार्टी ने इतने वर्षों से उठाया ही है। शिक्षा को लेकर हमने लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए हैं, सरकार से विभिन्न मांगे भी की हैं और गांधी मैदान में रैली भी की है। तो हमारी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और जो भी इस मुद्दे को उठाता है ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है। तो ये थे अभिषेक झा। साफ तौर पर जो मुद्दा है बिहार में उस पर ही चर्चा होगी और लगातार जिस तरीके से विपक्ष पर सत्ता ने कई आरोप लगाए उसके बाद अब विपक्ष हावी होता नज़र आ रहा है। चिराग पासवान ने जिस तरीके के बयान दिए हैं, पार्टी को कहा है कि तैयार रहें, अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे में रालोसपा के चेहरे पर खुशी है कि अगर चिराग पासवान आते हुए तो कुनबा मजबूत होगा और पहले ही कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पार्टी आपके घटक दल में आएगी, आपका जो कुनबा है वो उतना ही मजबूत होगा। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।